रात का समय था। सड़क सुनसान थी और सिर्फ ट्रक के हेडलाइट्स काली डामर पर रोशनी की लंबी रेखाएं बना रहे थे। रामेश्वर पैसे से ट्रक ड्राइवर अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रक को लेकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से दिल्ली की ओर माल लेकर जा रहा था। उसका काम सरल था, माल उठाना और पहुंचाना। लेकिन इस बार का सफर वैसा नहीं था जैसा हर बार हुआ करता था। रामेश्वर हमेशा कहता था, सड़कें जिंदगी का आईना है, जो शांत दिखती है उनमें सबसे गहरे तूफान छिपे होते हैं। और आज वही सड़क उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। चलिए आइए सुनते हैं रामेश्वर के नज़रिए से इस कहानी को। आप लोग इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो आप लोगों से गुजारिश है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। लगभग रात के 11 बजे थे। ट्रक एक लंबी सीधी सड़क पर दौड़ रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और बीच बीच में बबूल के पेड़। अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी। रामेश्वर ने रेडियो कभी चालू नहीं किया था, लेकिन अब उसमें से टूटी फूटी आवाजें आ रही थी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वो यही है। रामेश्वर ने चिल्लाकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्विच बंद करने पर भी आवाजें आती रही। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ दूरी पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर लटकते हुए। उसके हाथ में लाल चुनरी थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं थी। फिर भी चुनरी ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी ने उसे पकड़कर हिला रहा हो। रामेश्वर ने ब्रेक नहीं लगाया। वो औरत अचानक बीच सड़क पर आ गई। ट्रक उसके आर पार चला गया, लेकिन ट्रक की केबिन के अंदर से ठंडी हवा का झोंका गुजरा, जैसे किसी ने सीट के पास से होकर गुजरा हो। रामेश्वर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामेश्वर ने घबरा कर मोबाइल उठाया। उसका साथी ड्राइवर मोहन, जो अलग ट्रक से वही रास्ता ले रहा था, उसका फोन आया। भाई, तेरा ट्रक अभी अभी मुझे सड़क से बाहर जाता दिखा, तुझे क्या हो गया है? रामेश्वर चौंक गया। उसने तो ट्रक सीधी सड़क पर ही रखा था, लेकिन सामने देखा तो ट्रक सचमुच सड़क से रेत में उतर चुका था। वो हैरानी में स्टीयरिंग मोड़कर दोबारा सड़क पर आया। मोहन की आवाज टूटती सुनाई दी, रामेश्वर, तेरा ट्रक तो खाली है, पीछे कोई माल नहीं। रामेश्वर ने पीछे आईने में देखा। जहां लोहे के पाइप भरे थे, वहां सिर्फ अंधेरा और खाली जगह थी। सड़क पर आगे एक पुराना ढाबा मिला। रामेश्वर ने ट्रक रोका और चाय मांगी। ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने उसे पहचानते हुए कहा, तू फिर आ गया? पिछली बार भी तू इसी ढाबे पर रुका था और उसी रात तेरा एक्सीडेंट हो गया था। रामेश्वर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, काका, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। लेकिन बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटा, मौत को कोई पहली दूसरी बार नहीं होती, वो बार बार उसी जगह ले आती है जहाँ तेरा सफर अधूरा रह गया था। रामेश्वर जल्दी से चाय पीकर ट्रक में बैठा। अब ट्रक जैसे खुद ब खुद चल रहा था, बिना एक्सीलेटर दबाए 80-90 की रफ्तार से भाग रहा था। उसके कानों में बच्चों की हंसी और औरतों की रोने की आवाज़ गूंजने लगी। सड़क पर बार बार वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती, कभी ढाबे पर, कभी मोड़ पर, कभी ट्रक के सामने। रामेश्वर पागलों की तरह बुदबुदाने लगा, यह सच नहीं है, यह सपना है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन तभी आईने में उसने देखा, ड्राइवर सीट पर वो अकेला नहीं था। पीछे की सीट पर 3 परछाइयाँ बैठी थी, एक बूढ़ा, एक बच्चा और वही औरत। रामेश्वर चीखते हुए ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन ब्रेक फेल हो गया। रेडियो से साफ आवाज आई, तू अपनी मौत ढो रहा है, माल नहीं। रामेश्वर को याद आया कि कुछ महीने पहले इसी रास्ते पर उसका ट्रक पलट गया था और उसमें बैठे मजदूरों की मौत हो गई थी। उस हादसे में वही औरत, उसका बच्चा और बूढ़ा मजदूर मारे गए थे। ट्रक तेजी से पहाड़ी मोड़ की ओर भाग रहा था।
रामेश्वर ने आखिरी बार मोड़ काटने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ट्रक चट्टान से टकराया और गहरी खाई में जा गिरा। धुआं और आग का गुब्बार उठा। सड़क फिर खाली हो गई, लेकिन इस बार भी कोई मलबा नहीं मिला, सिर्फ टूटा हुआ रेडियो और जली हुई लाल चुनरी। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से हर ट्रक ड्राइवर जो उस रास्ते से आधी रात को गुजरता है, उसे अचानक पीछे से एक पुराना लाल ट्रक आता दिखाई देता है। उसके हेडलाइट्स इतनी तेजी होती है कि आंखें चुंदरा देती है, लेकिन जब कोई पास से देखे तो पता चलता है उसकी ड्राइवर सीट पर कोई नहीं बैठा और रेडियो से वही आवाज़ आती है, मंजिल अधूरी रह गई। रामेश्वर का सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो आज भी उसी सड़क पर उसी रात में अपने ट्रक के साथ भागता फिरता है, कभी किसी के आगे कभी किसी के पीछे। उसकी मंजिल अधूरी रह गई और अब वो हर ड्राइवर की मंजिल अधूरी करने की ताक में रहता है।